आज की हमारी कहानी का उन्वान है मामू का भूत। भीकू धोबी और इसकी बीवी दोनों ही बहुत कंजूस थे। यही वजह थी कि वो मेहमान को रहमत के बजाय जहमत समझते थे। वो समझते थे कि दीवार पर कव्वे का बोलना मेहमान की आमद का शगुन होता है। इसलिए जब भी कोई कव्वा भीकू की झोपड़ी के ऊपर से काय काय करता तो इसकी बीवी दौड़ती हुई कहती, एक अलमुहे भाग यहाँ से और जा जाके शरीफन की दीवार पे काय काय कर। एक दिन भीकू के मामू पड़ोस के गांव नानपुर से आ गए। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे भीकू, क्या हाल है? कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिलके तुमसे खुशी हुई। मामू को देखकर दोनों मियाँ बीवी के चेहरे उतर गए। अरे मामू, आप क्यों आ गए? मेरा मतलब आपको देख के खुशी। दोनों मियाँ बीवी की शक्लें देखने के बाद मामू ने पूछा, अरे भीकू, परेशान नजर आ रहे हो, सब खैरियत तो है ना? अरे बस क्या पूछते हो मामू, इस बार तो फसल खराब हो गई, हम दाने दाने को मोहताज हो गए। मामू को देखकर भीकू ने अपनी गुर्बत सुनाना शुरू कर दी। फिर भीकू की बीवी ने पूछा, मामू कितने दिन का प्लान है आपके यहाँ रुकने का? जिस पर मामू ने जवाब दिया, अरे बस यही कोई 5-6 दिन, और क्या बेटे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मामू 5-6 दिन के लिए रहने आए हैं तो वो दोनों मियाँ बीवी सिटपिट आ गए। जब भीकू की बीवी बासी चावल गरम करने लगी तो भीकू ने डरते डरते कहा, अरे भले मानस, कहीं बासी चावल खाकर मामू लोट पोट ना हो जाएं। चावल में थोड़ा सा अचार भी डाल देते ताकि बसात कम हो जाए। मैं तो कहता हूँ कुछ और बना ले, ऐसा ना हो कहीं मामू को कुछ हो जाए और हमारे गले आ जाए सब कुछ। अरे भीकू, इतने महंगाई के दौर में मैं मामू के लिए क्या बनाऊं? सब कुछ मामू को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। अरे मामू को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने सब कुछ मामू को दे दिया तो मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। जैसे तैसे भीकू की बीवी ने मामू को बासी चावल खिला दिए। भीकू का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त निकला। आधी रात के बाद मामू मछली की तरह तड़पने लगे और कुछ देर में बिल्कुल ठंडे पड़ गए। जब थोड़ी देर बाद भीकू कमरे में आया तो उसने देखा कि मामू की हालत गैर थी। अरे अरे मामू उठे, अरे अरे क्या हो गया आपको मामू? अरे उठे, आके खोले मामू, क्या हो गया मामू? कुछ ही देर के बाद भीकू को यकीन हो गया कि मामू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अरे मामू उठो, अरे अरे जम्मो, अरे इधर आओ, अरे देखो मामू को क्या हो गया जम्मो। मैंने मना भी किया था कि मामू को बासी चावल मत दो। अब देखो मामू अल्लाह को प्यारे हो गए, अब हमें जेल जाना पड़ेगा, सारी जिंदगी वहीं सड़ना पड़ेगा। अल्लाह भीकू, मुझे क्या पता था कि मामू अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अब क्या करें हम? दोनों मियाँ बीवी सोच रहे थे कि वो इस लाश से किस तरह से पीछा छुड़ाएं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। फजलू कुमार से इनकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए भीकू ने सोचा, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना लाश को फजलू के दरवाजे के आगे रख दिया जाए, इस तरह से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। भीकू ने इधर उधर देखा और मामू को फजलू के दरवाजे के कवाड़ से लगाकर खड़ा कर दिया। भीकू मामू को फजलू के दरवाजे पर छोड़ आया। थोड़ी देर बाद जब फजलू ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो कोई चीज़ इसके कांधों पर आ गिरी। फजलू समझा कि किसी चोर ने हमला कर दिया है। वो लाठी लेकर मामू पर पिल पड़ा। कुछ देर बाद इसने गौर से देखा तो डर के मारे इसकी गिग्गी बन गई। वो समझा कि शायद मेरी लाठी के वार से ये शख्स चल बसा है। अब फजलू को फिक्र हुई कि इस लाश से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसने इधर उधर देखा मगर दूर दूर तक कोई ना था। सिर्फ मजीद नाई की दुकान से धीमी रोशनी नजर आ रही थी। मजीद नाई फजर की नमाज पढ़ने गया हुआ था। फजलू ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और लाश को मजीद नाई की कुर्सी पर बिठाकर आ गया।
जब मजीद नाई फजर की नमाज पढ़कर आया तो वो समझा कि कोई गाहक बाल बनवाने आया है। और जनाब कैसे बाल बनाऊँ आपके? थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, मैं कपड़ा लेकर आता हूँ और आप ज़रा सीधे होकर बैठ जाए। जब मामू ने कोई जवाब ना दिया तो मजीद नाई ने कहा, अरे भाई साहब जवाब क्यों नहीं देते? अरे भाई साहब, अरे उठे भाई साहब, जवाब क्यों नहीं देते भाई? अरे उठें। जब मजीद ने मामू को उठाने की कोशिश की तो मामू धड़ाम से नीचे गिर गए, जिस पर मजीद घबरा गया। मजीद ने मामू को कुर्सी पर बिठाया और उनके मुंह पर पानी की छींटें मारी। कुछ देर में मामू को होश आ गया। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँचा और तुम कौन हो? अरे चाचा, जब मैं फजर की नमाज़ पढ़कर यहाँ वापस आया तुम यहाँ बेहोश पड़े थे और ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आप अब बिल्कुल ठीक हैं। फिर मामू भीकू के घर की तरफ रवाना हो गए। उधर रात भर भीकू का ज़मीर मलामत करता रहा कि इसने ना सिर्फ मामू की जान ले ली बल्कि लाश की बेहुरमती भी की। दोनों मियाँ बीवी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, मैं थाने जा रहा हूँ। अरे मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा दिल भी मुतमईन नहीं होता। दोनों मियाँ बीवी इकबाल जुर्म करने थाने पहुंचे। हाँ बूढ़ी बाबा, कैसे आना हो हमारे पास? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम अपना जुर्म कबूल करने आए हैं। इंस्पेक्टर ने भीकू की पूरी कहानी सुनने के बाद भीकू और उसकी बीवी को हवालात ने बंद कर दिया। अब क्या सारी जिंदगी हम यही रहेंगे? मैं तो पागल हो जाऊंगी। उधर फजलू भी बहुत परेशान था। अरे मेरी वजह से एक मजलूम की जान चली गई और मेरी वजह से मजीद को जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने फजलू भी थाने पहुंचा। अब तुम्हारा क्या काम है? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं दरअसल अपना इकबाल जुर्म करने आया हूँ। उस आदमी को भीकू ने नहीं, मैंने मारा है। सजा मुझे दी जाए। इंस्पेक्टर ने फजलू की पूरी कहानी सुनने के बाद अपने सिपाही को हुक्म दिया। हाँ सिपाही, भीख और उसकी बीवी को जेल से निकाल के इसको जेल में डाल दो और उसके बाद लाश को मजीद नाई की दुकान से लेकर आओ। लिहाजा सिपाही ने भीकू को जेल से निकालकर फजलू को जेल में डाल दिया। अरे ऐसा भी क्या हो गया था कि तुमने उसकी जान ही ले ली? अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में, हमारा क्या? फजलू अपनी बर्बादी का सोग मना रहा था और ये सोच रहा था कि अब सारी जिंदगी यही इसका मुकद्दर है। आज सुबह तुम्हारे पास एक लाश आई, बताओ वो कहाँ है? सरकार, मेरी दुकान में आज एक शख्स कुर्सी पर बेहोश पड़ा था, लेकिन पानी का छींटा डालने पर वो उठ बैठा और बगैर हजामत बनवाए चला गया, और इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे भाई साहब, पता है ये लोग कहाँ हैं? मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ और यहाँ कोई नहीं खोल रहा। अंकल, मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा था। मामू लड़खड़ाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। बूढ़ी बाबा, अब तुम कौन हो? क्या फजलो और भीको के बाद तुमने मामा को मारा? अरे तुम फजलो को कैसे जानते हो? मैं मामू हूँ फजलो का। क्या किया है फजलो ने? बूढ़ी बाबा, अगर तू मामू है तो मरा कौन है? इंस्पेक्टर ने फजलू और भीकू दोनों को बुलाया। मामू को देखकर फजलू और भीकू दोनों चीखे। अरे भूत, मामू का भूत। अरे भागो यहाँ से। मैं कहता हूँ चुप करो। इंस्पेक्टर ने सबको बुलाया और सबकी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मैं कहता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर कटो यहाँ से, वरना सबको थाने में बंद कर दूंगा। थानेदार ने सबको भगा दी। मामू, आज आप खाने में क्या लेंगे? सारा खाना आपकी पसंद का बनाया जाएगा। मामू को मीठा भी तो पसंद है, मामू के लिए कुछ मीठा बनाओ आज। भीकू और इसकी बीवी ने मामू की 5-6 दिन खूब खिदमत की और कंजूसी से तौबा की।
तो प्यारे बच्चों, हमें भी कंजूसी से बचना चाहिए, मेहमान की दिल से मेहमान नवाजी करनी चाहिए और मेहमान से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए।